पुणे से आई इस दर्दनाक खबर की जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां जहरीली शराब पीने से 20 से कहीं अधिक लोगों की जानें गई। कई लोग जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रहे हैं। पिंपरी, चिंचवड़ और हडसपर जैसे इलाकों में मौत का ये जो जहर है आखिर पहुंचा कैसे? क्या अवैध शराब का यह कारोबार पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है? आपको बताते चले कि देश में ऐसा पहला मामला नहीं है। इसके पहले अगर हम देखें तो बिहार, जहां शराबबंदी लागू है, लेकिन वहां भी आए दिन जहरीली शराब से होने वाली मौत की खबरें आती रहती है। कभी बिहार, कभी गुजरात, कभी पंजाब, कभी तमिलनाडु, कभी यूपी, और हर बार दर्जनों परिवार उजड़ जाते हैं। लेकिन सवाल वही रहता है कि आखिर मौत बेचने वालों पर लगाम कब लगेगी? क्या शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या अवैध शराब माफियाओं, जिनका नेटवर्क प्रशासन से ज्यादा मजबूत हो चुका है, और क्या गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। और इसी पर यह बड़ा सवाल यह भी है कि जहरीली शराब का काला कारोबार, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और यहां वो तीन अहम बातें समझिए। पुणे में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है, खबर को हम आपको बता रहे हैं। और अगर इलाकों की बात करें, पिंपरी, चिंचवाड़ और हडपसर, ये घटनाएं हुई हैं। अब इस मामले में शराब सप्लायर योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौत का ये खुला नाच जारी है और माफियाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाने जा रही है, किसकी जान जा रही है, कौन इसमें शामिल, उनको बस पैसे और धंधे से मतलब है। और इस पर अब परिजनों का क्या कहना है, अधिकारियों का क्या कहना है, और जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या कुछ है, एक नजर इस तरफ भी डालते हैं। पापा थे वो मेरे, दारू पी के हो गए उनको। रात दिन दारू पीते थे वो। दारू पी के खाना नहीं खाते थे, ऐसे ही सो जाते थे। काम को गए थे, काम करके आए थे। बहुत सारे लोग हुए हैं, या मैं तो नहीं रहती है। चक्कर आना ही चौथी पांचवी बार थी उनकी। पहले भी ऐसे 4-5 बार हुआ था, लेकिन इतना ऐसा ज्यादा हो जाएगा लेकिन हमें पता नहीं था। ये दारू पी के ये बस्ती के 5 लोग यही रहते थे। 3 हमारे घर के थे। दारू पीने के बाद 10 मिनट में उनको जो उल्टी चालू हो गई, पेट में दुखना चालू हो गया। ये बंद होना चाहिए, ये नहीं मांगता है हम। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। हमारी पुलिस उसमें पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकाल कर, और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। ये जो 5 लोग हैं जो उनका डेथ हुआ है, उनका रीजन डेफिनेटली अल्कोहल कंजप्शन है। और उसमें से 3 लोग, ये हड़पसर का पांडरेमाड़ा जो है वहां के रहने वाले हैं, और दूसरे 2 थोड़ा सा दूर है। लेकिन अल्कोहल जो कंज्यूम किया एक ही दुकान से किया गया, वो भी इल्लीगल है। और दोनों पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में जो दारू सप्लाई की वो एक ही सप्लायर है। तो हमारा कहना है एक्साइज डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है और यहाँ के सीपी भी वहाँ पे जिम्मेदार है। तो सरकार के माध्यम से जल्द कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट पे वहाँ पे होनी चाहिए। जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मृत्यु हुई। ये शराब पुणे शहर के हड़पसर लमन तांडा से यहाँ बेची गई थी और उसमें कुछ तो मिलावट की थी। मैंने पूरी जानकारी ली, 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें 3 लोग एक्साइज वाले ने गिरफ्तार किए, 5 पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया है सीपी के अंडर। तो मुझे लगता है वो पूरी तरह से पुलिस विभाग उस पर कार्रवाई कर रहे। जो अवैध धंधे, गैर कानूनी धंधे, उस पर सख्त कार्रवाई करने का बारे में मैंने पुलिस से ही चर्चा की है। आगे चलकर ऐसी घटना न हो इस बारे में। ये प्रथम दर्शन ये पता चला है कि 7 लोगों की विषारी दारू के सेवन से मृत्यु हुई है और 3 लोगों पे विविध हॉस्पिटल में उपचार शुरू है। अब तक एक्साइज और पुलिस विभाग ने 8 लोगों को ताबे में लिया है। 7 लोगों की मौत हुई है और 3 लोगों के उपचार चालू है। 8 लोगों को ताबे में लिया है एक्साइज और पुलिस विभाग ने। पुलिस विभाग ने 5 लोगों को ताबे में लिया है, एक्साइज ने 3 लोगों को ताबे में लिया है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन के जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा वैसे आपको आगे की ब्रीफ दी जाएगी। दापोडी में जो विषैली शराब के कारण जो हादसा हुआ है उसमें अभी तक 8 लोग हताहत होने की खबर मिली है, 3 लोग सीरियस है। इनमें हमने जो है
बहुत संगीन मामला दर्ज किया है बीएनएस के सेक्शन की तरफ, जिसमें अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड ऐसे संगीन मामला दर्ज किया है। और इसमें अभी तक 5 जो आरोपी है वो हमारे कब्जे में है। उनमें से 2 को हमने फॉर्मल अरेस्ट किया है और बाकी सब जो चेन है, सप्लाई चेन, वो सब सप्लाई चेन हमारे कब्जे में है। और हम तहकीकात वो पूरी सीरियसली जारी है। उनमें से 2 आरोपी को हमने फॉर्मल अरेस्ट किया है, उनको अभी कोर्ट में पेश करेंगे।